तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का क्या नीड है या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल, ध्यान से देखिए क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड डायग्राम भी देखना है इसका। किसका किसका? एजीएम एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ईडीएम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, उसके बाद सीएचएम, डब्ल्यूजेएम, एलबीएम लेजर बीम मशीनिंग, ये सारे काम लोग को वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, साथ ही साथ डायग्राम भी देखना है। तो देखिए ये सब क्यों करते हैं, इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसके लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये हम लोग करते क्यों है। देखिए नॉन ट्रेडिशनल मशीन इसमें करते क्या, उसको पीस, जैसे कि एक वर्क पीस है, उसमें से अगर कोई हमको पार्ट को साइड हटाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, जिसमें एजेएम जैसे ईडीएम है। तो क्या करते हैं, वाटर जेट मशीनिंग में क्या होता है कि एक वर्क पीस है, एक मेरा वर्क पीस है, उसके ऊपर हम वाटर का जेट के थ्रू से बहुत ही प्रेशर से पानी मारते हैं। तो क्या होगा, बार बार पानी मारते जाएंगे तो ये जो सरफेस है वो धीरे धीरे यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। उसी तरह जब एब्रेसिव जेट माइनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग वाटर की जगह क्या ले लेते हैं, एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका जो साइज होता है वो 10 से 40 माइक्रोन, जिसका साइज हमारा 10 से 40 माइक्रोन तक होता है। 10 से 40 माइक्रोन तक उस एब्रेसिव का साइज हो सकता है। तो ये सभी काम को वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डायग्राम भी देख लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरा व्हाट इज मीन्ड। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय सीएनसी मिलिंग मशीन। सीएनसी मिलिंग मशीन, उसके लिए पहले आप लोग को सीएनसी को समझना पड़ेगा। व्हाट इज सीएनसी? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है इसका फुल फॉर्म। तो हम लोग को क्या देखना है इसमें, व्हाट इज मीन्ड मतलब सीएनसी मिलिंग मशीन का क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका सीएनसी मिलिंग मशीन, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सीएनसी मिलिंग मशीन। तो हमको इसका कंस्ट्रक्शनल फीचर्स भी देखना है सीएनसी मिलिंग मशीन का। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन, कि सीएनसी मशीन का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन। तो देखिए सीएनसी मशीन को हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हमारा इस क्वेश्चन का मतलब कि हम लोग सीएनसी मशीन को कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इसको एक अच्छे से इसको नोट्स बना के लिखिएगा, हाँ टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन, कि कितने तरीके से या कितने प्रकार से इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी कोड और एम कोड। देखिए जी कोड क्या होता है और एम कोड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जी कोड और एम कोड। जी कोड में क्या होता है कि इसमें हम लोग मूवमेंट ऑफ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ मशीन को पकड़ते हैं। इस कोड में क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ मशीन को हम लोग करते हैं। और एम कोड में स्टार्टिंग, और जैसे कि कोई मशीन है उसको हम लोग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम करके स्टार्ट कर रहा है और स्टॉप कर, इसमें हम लोग एम कोड का यूज करते हैं। लेकिन वो डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन, उसका मूवमेंट जिससे हम लोग करते हैं वो होता है हमारा जी कोड। तो जी कोड और एम कोड को आप लोग को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब रूटीन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सब रूटीन इन पार्ट प्रोग्रामिंग। सब रूटीन इन पार्ट प्रोग्रामिंग, सब रूटीन क्या होता है, सब रूटीन एक होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि कोई प्रोग्राम इसको आप लोग को रिपीटेडली रन कराना है तो उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं सब रूटीन। ठीक है, इसको आप लोग को अच्छे से लिखना है, ये तो छोटा नहीं लिखना है, अपने से थोड़ा सा आप लोग एलिमिनेट कर दीजिएगा। वाटर एलिमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम का एलिमेंट कौन सा है, एक्सप्लेन लिमिट स्विचेस। लिमिट स्विच कौन सा है, क्या होता है लिमिट स्विच, इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, कि नीड ऑफ ऑटोमेशन, नीड ऑफ ऑटोमेशन इन, ऑटोमेशन क्या होता है, क्या आप लोग को ये पता है। आप लोग सबसे पहले समझिए कि ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप लोग ऑटोमेशन को समझ जाओगे तो आप लोग नीड ऑफ ऑटोमेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री को भी समझ जाओगे। ऑटोमेशन मतलब होता है कि जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसमें हमको लेबर को हटा के मशीन के द्वारा काम करवाना है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोमेशन। तो उसका क्या नीड हो सकता है, देखिए अगर आप लोग ऑटोमेशन समझ गए तो आप लोग उसका नीड को भी समझ गए होंगे। तो इसको आप लोग को एक्सप्लेन करके लिखना खुद से। व्हाट इज एसपीएम, स्पेशल पर्पस मशीन, क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को देखना है। इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद और भी ज्यादा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप लोग, कि एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, एक्सप्लेन फीडबैक फीचर्स।
फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम। क्या है, एक्सप्लेन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक क्या होता है, आप लोग फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं तो उसमें भी देखते हैं, आते सर्वे आता है, फीडबैक सर्वे, तो उसमें क्या करना रहता है, हमको अपना फीडबैक देना रहता है। तो उसी तरह फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में लिखना है विथ ब्लॉक डायग्राम। व्हाट इज पीएलसी विथ ब्लॉक डायग्राम। पीएलसी क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर विथ ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। व्हाट इज एक्चुएटर और उसका टाइप्स को देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है, कंप्यूटर एडेड होता है तो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल को आप लोग को लिखना है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल वो वर्क करता है, उसको आप लोग को लिखना है। व्हाट इज मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है, किसी भी चीज को मेंटेन कैसे करते हैं हम लोग, व्हाट इज मेंटेनेंस, इसका डेफिनेशन आप लोग को लिखना है प्रॉपर वे में, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, बट सबसे पहले इसको आप लोग को डेफिनेशन के फॉर्म में एक बार देखना है अपने से। लास्ट क्वेश्चन है एकदम कि व्हाट इज रिपेयर साइकिल एनालिसिस। रिपेयर साइकिल एनालिसिस पे आपको अच्छे से एक नोट्स बना लेना है कि व्हाट इज रिपेयर साइकिल एनालिसिस। इन 15 क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से करते हैं तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है। और एट लास्ट एक और चीज बताएंगे कि ये जो शॉर्ट नोट है, जिसका हम शॉर्ट नोट्स बताए हैं, इसको आप लोगों को सबका शॉर्ट नोट्स अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा सबसे लास्ट में। जैसे कि इसमें कुछ कुछ ऐसा भी टर्म है जिसको आप लोग अभी क्वेश्चन में देखें, एजेएम, एब्रेसिव जेट मशीन, क्या होता है, आप लोग पहले से लिख लिए होंगे। जब इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा ये। उसके बाद सीएनसी मशीन क्या होता है, टूल मैगजीन क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस क्या होता है, माइक्रो होल ड्रिलिंग, जी कोड, एम कोड, हाउस कीपिंग, टीपीएम, सब रूटीन, ये सब क्या होता है, इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। और अगर इससे अलग से क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं, आप लोग को इतना नॉलेज हो जाएगा, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, तो आप लोग उसको क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही।